हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। इसके बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Slowly, slowly, when you know that you have so many blessings in your surrounding, I'll invite you to take a deep breath, एक गहरा सांस लें, and come back to the room. इस एहसास को, उस जगह की फीलिंग को कुछ देर तक अपने पास रखें और सिर्फ ये देखें कि क्या वो खुशी मैं अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे ही शायद 2 मिनट निकाल के महसूस कर सकती हूँ, या मैं शायद अपने रोज़ाना की ज़िंदगी की छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स को अगर सोचना शुरू करूँ, तो शायद बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ठहराव, एक पेशेंस और आना शुरू हो जाएगा। सो इसी फीलिंग को होल्ड करते हुए वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन। अब हम इज़हार की तरफ बढ़ेंगे और आप लोगों के पास अगर आप लोगों के आर्ट मटेरियल हैं, तो प्लीज़ उसको ले लें। अगर नहीं है तो आई वुड से कि आप अपना आर्ट मटेरियल ले आएँ। यू विल नीड अ पेपर। आपके पास 2 पेजेस होने चाहिए, A4 पेपर या कोई भी प्लेन पेपर, और कोई भी आर्ट मटेरियल, चाहे वो कलर है, मार्कर है, पेंट है, कोई कुछ भी। वो लोग जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आर्ट मटेरियल अपने पास ले आएं। ओके, ज़बरदस्त। सो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा ध्यान दें कि ये जो टाइम हमने देखा है और इसके अंदर जितनी भी परेशानियाँ थी, लेकिन हम सब ने सर्वाइव किया, हम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सो उस सर्वाइवल में, उस वक़्त को गुज़ारने में हमारी बहुत सारी क्वालिटीज़ मौजूद होती है। हमारे बहुत सारे अच्छे पर्सपेक्टिव या हमारी बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, जिसकी वजह से उस क्वालिटीज़ की वजह से, उस स्ट्रेंथ की वजह से हम किसी भी मुश्किल वक़्त में उसको गुज़ार लेते हैं, या उसके अंदर सब्र का इज़हार करते हैं, या उसके अंदर रेज़िलियंस शो करते हैं। सो आई वुड लाइक यू टू गिव योरसेल्फ अ मेटाफोर। अपने आप के लिए एक मेटाफोर ढूँढें। मेटाफोर हम कहते हैं जैसे अपने आप को किसी चीज़ से तशबीह देना,
कि अगर मैं ये ना होती या अगर मैं मेरे जैसी क्वालिटी इस चीज़ के अंदर भी मौजूद है तो मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ मेरा मेटाफोर है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं अपने आप को हमेशा पानी से मेटाफोर देती हूँ। मुझे लगता है वाटर इज़ माय मेटाफोर। सो आई वुड लाइक यू ऑल टू टेक अ मोमेंट टू थिंक ऑफ योर मेटाफोर कि आपका मेटाफोर क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी तरह आपकी वाली स्किल्स या आपकी वाली क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखती है और उसको आप जो है वो पेपर पे ड्रॉ करें या उसको एक्सप्रेस करें। सो मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा मेटाफोर क्या है तो मैं कहूँगी कि पानी मेरा मेटाफोर है और उसके मेरे अपने रीजंस हैं, क्योंकि वो मैं बाद में एंड में शेयर करूँगी। बस इसी तरीके से हर किसी ने अपना एक मेटाफोर ढूंढना है जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ और ये क्वालिटीज़ है जिसके बेस पे मुझे लगता है कि मेरा मेटाफोर ये है। सो अपने लिए एक मेटाफोर ढूंढें और उसको अपने आर्ट वर्क पे अपने पेपर पे बनाएं। ये ड्राइंग कंपटीशन नहीं है तो इसलिए ये परेशान नहीं होइएगा कि मेरी तो ड्राइंग ऐसी है। ये सिर्फ इस वक्त हम एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि हम कैसे क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अगर किसी को लगता है कि मैं किसी मेटाफोर से नहीं लेकिन मैं रंगों से तशबीह दे सकती हूँ कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ है वो ये रंग है, तो आप कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ भी बना सकते हैं। अनटिल अनलेस जो आप बनाएं उससे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको पता है कि वो आपका एक्सप्रेशन है। कोई कार्टून हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको 10 मिनट दूंगी। सो आप 10 मिनट लें, आराम से सोचें, पहले अपने आप से बात करें कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से जो है मैं उसमें फर्म रहती हूँ या मैं उसमें किस तरीके से अपने आप को संभालती हूँ या संभालता हूँ, और फिर वही क्वालिटीज़ और कौन सी चीज़ में मौजूद है। तो मैं अपने आप को किसी और चीज़ से अगर तशबीह देना चाहूँ तो वो क्या चीज़ होगी? वो पूरी कायनात में से कुछ भी हो सकता है, वो नेचर की भी कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। पर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये इसमें वही बात है जो मेरे अंदर है और उसको आपने अपने आर्ट वर्क के थ्रू एक्सप्रेस करना है। वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन आंसर में पोस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू।
और वो लोग जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे मौजूद हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका मेटाफोर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो और कोई नहीं ढूंढ सकता। तो इस वक्त ये ना देखिएगा कि बराबर वाला क्या कर रहा है, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही। ये आपका वक्त है कि आप अपने अपने आप से थोड़ी बात करें। आप खुद देखें कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है, मेरी क्वालिटीज़ क्या है। अब सबके पास पेपर और पेन है, आप लोग सोचिए और कुछ ड्रॉ कीजिए। और अगर किसी ने बना लिया है तो वो हमें हैंड रेस करके भी बता सकता है। अगर किसी का हो गया तो आई वुड रियली लाइक टू आस्क के if someone would like to share कि उनका metaphor क्या है, how did they feel about the short meditation, and how are you feeling about expressing yourself through colors. आपने जो रंगों से अपने आप को देखा है उसके बारे में आपने कैसा महसूस किया, और शॉर्ट मेडिटेशन पे आपने कैसा महसूस किया। तो हम 2 से 3 रिस्पॉन्सेज लेंगे एंड वी विल रैप दिस सेशन अप। ये एक्टिविटी कैसी लगी, और अपने आप को ड्रॉ करना इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, और सोच करके आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो फिर हम आपसे पूछेंगे, अगर कोई बताना चाहे तो कि आपको कैसा लगा। कोई अपनी ड्राइंग आप दिखाना चाह रहे, इधर आ जाओ। अच्छा, आपका हमारे पास एक बच्ची है जो दिखाना चाह रही है कि उन्होंने क्या बताया, और आपने बताना है मेटाफोर क्या है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं साफ करती हूँ और मैंने अपने फेस पे फ्लावर बनाया। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जिंदगी में, मुश्किलात हमें खुश रहना चाहिए। Thank you for sharing. Thank you for sharing.
Beautiful. थैंक यू। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा? आप दिखाना चाहेंगे? चलो अगर कोई अपनी ड्राइंग दिखाना चाहे तो। इधर इस वाले के अस्सलामुअलैकुम। मैंने ये पहाड़ ड्राइंग में बनाया है क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बहुत सी नाकामियाँ होती हैं और हमें हर नाकामियों का बहुत अच्छे से सामना करना होता है और इसीलिए हमें पहाड़ों की तरह मजबूत रहना चाहिए। वेरी नाइस। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? हंसा रिजवान। कौन सी स्कूल? गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मातालाल हुसैन। हंसा हमारे साथ है, कौन सी स्कूल से? गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मातालाल हुसैन। वेरी गुड हंसा, तालियां हंसा के लिए। पहाड़ की तरह मजबूत रहना चाहिए। जी ग्रेट मैसेज फ्रॉम हंसा। और किसी बच्चे ने कुछ बनाया है तो हमारे पास आए। जो बड़े भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए वो भी बना सकते हैं, वैसे एवरीबॉडी कैन टेक पार्ट इन दिस आर्ट थेरेपी। अच्छा, आप बताएं आपका नाम और आपने क्या बनाया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं LSKLD स्कूल से आई हूँ। मैंने पहाड़ बनाया है। हमें ना इतनी परेशानियाँ पेश आती हैं तो हमें ना अपनी परेशानियों में डटे रहना चाहिए और पहाड़ों की तरह मजबूत रहना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? For सोनिया sharing. हमारे साथ LSK। और अगर कोई टीचर हमारे साथ शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जी मिस। This is Sadia from Government Girls Village Darul Iqbal High School, and I have drawn a big green tree because I think that I give shade and protection to not only my students but also to my kids as well. And this green color is represents soothing effect. So I have chosen green in it, and the tree is very big, and it is denoting that my children, my students, they are in my ship. I would like to show it. Thank you for sharing. That's a beautiful depiction. Sonara को we can't hear you. Sonara को we can't hear you. तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी और फिर हम इसको रैप अप करेंगे कि जैसे हमने अभी रंगों के जरिए देखा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसको हमने आर्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस किया कि और कौन सी चीज़ में ये मौजूद है। वैसे ही अक्सर हमारे बहुत सारे जज्बात होते हैं, खुश होना, उदास होना, गुस्सा हो जाना, कंफ्यूज होना, परेशान होना, तनाव में आ जाना, ये सारे मुख्तलिफ जज्बात है जो हम महसूस करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे चाहे वो हमारे इमोशंस है या दूसरे इमोशंस है, डिफिकल्ट इमोशंस है, रंगों के जरिए आप उसको एक्सप्रेस कर सकें। तो मिसाल के तौर पे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और उस टाइम पे अगर मैं कोई रंग उठाती तो मैं खुद से बात करूँ कि मेरे इस गुस्से का कलर क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए गुस्से का कलर लाल है या काला है, हो सकता है कोई गुस्से में येलो या पिंक महसूस करता हो। देखें कि वो इमोशन मेरी बॉडी में उस वक्त कहाँ पर है। सो जब मैंने अगर गुस्सा महसूस किया तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे जिस्म में उस वक्त क्या हरारत थी, क्या मैं नर्वस हो रही थी, मैं तेज़ी से बोल रही थी, मेरा सांस फूल रहा था। तो अक्सर जब हमें गुस्सा आता है या हम ऐसे कोई इमोशंस में होते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम रुक के थोड़ा सा देखें कि मेरे जिस्म में, मेरे बॉडी में है कहाँ पे, और उसको रंगों के ज़रिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करें कि इस वक्त पे मैंने कैसा महसूस किया, उसका रंग क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और अगर मुझे उस चीज़ में अमन, उस चीज़ में सुकून डालना है तो उसका रंग क्या है और मैं क्या करके उस सिचुएशन को बेहतर बना सकती हूँ। सो thank you so much, Idara Taaleem और Agai, for arranging this and giving me a little chance to meet these wonderful students, and all the best with rest of the festival. So thank you so much.